लोकसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे। चर्चा का वो जवाब देने पहुंचे। अपने 2 घंटे और 15 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा, संविधान और हिंदू धर्म को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। हालांकि इस दौरान विपक्ष वेल में आकर लगातार हंगामा करता रहा। विपक्ष तानाशाही नहीं चलेगी, मणिपुर मणिपुर और न्याय दो के लगातार नारे लगाता रहा। मुझे किस्सा याद आता है, 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। कांग्रेस के नेताओं के बयानों में ये बयानबाजी ने शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बारी तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। वोट दिल पर लगे, विचारधारा पर लगी थी। जिस हिंदुत्व के बूते बीजेपी 2014 से देश की हुकूमत पर बैठी थी, राहुल ने उसी हिंदुत्व को कटघरे में खड़ा कर दिया। उस नारे के सहारे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने वाली पार्टी और उसके बाद सबसे बड़े नेता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। और जैसे ही पीएम मोदी की बारी आई, इस गुस्से का सबूत भी मिल गया। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं? ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ। ये करने में ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। हालांकि पीएम मोदी जब लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दे रहे थे, तब विपक्षी टोली मणिपुर की हिंसा पर नारेबाजी कर रही थी। देश ने जो सबसे बड़ा नुकसान भुगता था, जो सबसे बड़ी। स्पीकर की तमाम अपीलों के बाद भी सदन में शांति नहीं आई, लेकिन पीएम मोदी बोलते रहे, बिना नाम लिए राहुल गांधी को घेरते रहे। हिंदू धर्म का कथित अपमान बहाना बना, राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष निशाना बना। आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, इनकी समझी रणनीति के तहत इनका पूरा इकोसिस्टम, हिंदू परंपरा, हिंदू समाज, इस देश की संस्कृति, देश की विरासत, इसको नीचा दिखाना
उसे गाली देना, उसे अपमानित करना, हिंदुओं का मजाक उड़ाना, इसे फैशन बना दिया है और उसको संरक्षण देने का काम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे तत्व कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, माननीय सदस्य प्लीज। आदरणीय सभापति जी, हम बचपन से सीखते हुए आए हैं, गांव का हो, शहर का हो, गरीब हो, अमीर हो, इस देश का हर बच्चा ये जानता है ईश्वर का हर रूप, आदरणीय सभापति जी, ईश्वर का हर रूप दर्शन के लिए होता है। ईश्वर का कोई भी रूप निजी स्वार्थ के लिए, प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। जिसके दर्शन होते हैं उसके प्रदर्शन नहीं होते हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे देवी देवताओं का अपमान 140 करोड़ देशवासियों के दिलों को गहरी चोट पहुंचा रहा है। सोमवार को राहुल गांधी ने अग्निवीर और पेपर लीक के बहाने मोदी सरकार को निशाना बनाया, लेकिन पीएम मोदी ने राहुल के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ये आरोप भी लगाया कि सेना में भर्ती को लेकर सरासर झूठ फैलाया जा रहा है। घर में, छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सीलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर उसके पास पैसा नहीं है, मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। हमें हमारी सेनाओं को उसी चुनौतियों के अनुरूप तैयार करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, जिसको निभाने के लिए गालियां खा करके भी, झूठे आरोप सह करके भी, मुंह पर ताला लगा करके हम काम कर रहे हैं। ये झूठ फैला रहे हैं। डिफेंस रिफॉर्म्स के प्रयासों को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने संविधान को लेकर भी झूठ फैलाया, झूठ को हथियार बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 20।